नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर यूपी से बेहद ही चौंकाने वाली खबर आ रही है। अचानक से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने पहुंच गए हैं योगी आदित्यनाथ। यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और यहां पर अचानक से दिल्ली से रवाना कर दिए गए हैं केशव प्रसाद मौर्य। क्या बड़े उलटफेर की संभावना है, जानेंगे खबर में। इसके साथ ही दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे, लगातार बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर हमारे देश के महान संविधान के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय संविधान जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली और सबसे बड़ी खबर बताते चलें, यूपी की राजनीति से आ रही है अपडेट सामने निकल के। अचानक से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने राजभवन पहुंच गए हैं योगी आदित्यनाथ। इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी में सियासी घमासान जारी है। राजनीतिक गलियारों में हर दिन नई खबरें सामने निकल के आ रही हैं। दोनों ही डिप्टी सीएम यहां पर बताते चले कि डिप्टी हटवाना चाहते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और इस बीच बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर आनंदीबेन पटेल से मिलने के लिए पहुंच गए हैं, जिसके बाद में हलचल तेज नजर आ रही है राजभवन में। और वहीं चर्चाएं तो यहां तक हो रही हैं कि इस्तीफा भी दे सकते हैं, लेकिन आगे की जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई भी खबर नहीं आई है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल बेहद ही तेज नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली से लखनऊ भेज दिए गए हैं केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य से मिलने आएंगे बीजेपी के तमाम नेता और विधायक। अब यहां पर बात शक्ति प्रदर्शन तक पहुंच गई है कि किसके समर्थन में कितने विधायक खड़े हुए हैं, यहां तक बात पहुंच गई है। योगी आदित्यनाथ ने तमाम विधायकों और मंत्रियों की बैठक ली और वहीं अब केशव प्रसाद मौर्य भी शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उन्होंने आधी रात को ही जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और यहां पर 1 घंटे तक मीटिंग चली है, जिसमें कई चर्चाएं हुई हैं। आप लोगों को यहां पर बताते चले, 2 संभावनाएं जताई जा रही हैं। या तो केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, या फिर उनको यूपी के सीएम की कुर्सी सौंपी जा सकती है। ये खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। इसके साथ ही यहां पर आप लोगों को बताते चले, एक और बड़ी अपडेट आ रही है। पीएम मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास का बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ही विरोध कर दिया है। जी हां दोस्तों, बोले बंद करो इसे। जी हां दोस्तों, बताते चले, प्रधानमंत्री मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास का बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ही जबरदस्त तरीके से विरोध कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब और नहीं कहूंगा, बल्कि अब हम कहेंगे जो हमारे साथ हैं हम उनके साथ हैं। यहां पर देख सकते हैं कि भाजपा के नेता लोकसभा में करारी हार के बाद में पूरी तरह से बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। तमाम नेता हो या मंत्री यही बयान जारी कर रहे हैं, जो उनको वोट देगा वो उनके लिए काम करेंगे, जो वोट नहीं देगा वो उनके लिए काम नहीं करेंगे। तो यहां पर एक और दूसरा फिर मामला यही बन जाता है। आप लोगों को बताते चलें, सोशल मीडिया पर एक यूजर ने तो यहां तक कह दिया है, जब आप को जो लोग वोट ही नहीं देते हैं आप उनके लिए काम नहीं करेंगे, तो क्या आप उनसे टैक्स भी नहीं वसूल करेंगे? अगर ऐसा करते हैं तो सबसे सही रहेगा आप उनसे टैक्स भी वसूल मत कीजिए। आप कोई घर से काम नहीं करते हैं, जनता के पैसे से ही जनता का काम किया जाता है। ये यहां पर बीजेपी नेताओं को लोग यहां पर सलाह भी दे रहे हैं कि अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, वरना पूरी तरह से भाजपा का पूरे देश से सफाया हो जाएगा। दोस्तों ये खबर सामने निकल के आई है। आप लोगों की क्या कुछ राय है बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी के बयान पर? कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी राय हो बता सकते हैं कमेंट करके। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है, महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अजीत पवार को लगा है बेहद ही बड़ा झटका। 2 दर्जन नेता शरद पवार की पार्टी में हो गए हैं शामिल। आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र के नेता हवा का रुख पहले से ही भाप गए हैं कि किस गठबंधन की लहर चल रही है। इसीलिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, कांग्रेस हो या फिर शरद पवार की पार्टी, लगातार यहां पर बम्पर नेताओं की ज्वाइनिंग हो रही है। एनसीपी के अध्यक्ष जो हैं
अजीत पवार को एक बेहद ही बड़ा झटका लगा है। आप लोगों को यहाँ पर बताते चलें, उनकी पार्टी के कई यहाँ पर नेता एक साथ शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गए हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, हाल ही में शरद पवार से छगन भुजबल ने भी यहाँ पर मुलाकात की थी, मीटिंग हुई थी दोनों ही दिग्गज नेताओं के बीच में। और अब माना जा रहा है कि छगन भुजबल भी अजीत पवार के साथ में एक बड़ा खेल कर सकते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति से खबर सामने निकल के आई है। इसके साथ ही आप लोगों को यहाँ पर खबर बताते चले, अब तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के गढ़ कहे जाने वाले गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक्स पोस्ट पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है। भाजपा सांसद रवि किशन ने भी वही बात दोहरा दी है। उन्होंने कहा, बिल्कुल ही सही कहा है, संगठन से ही पार्टी बनती है, संगठन से सरकार बड़ी नहीं होती है। ये रवि किशन का भी साफ तौर पर कहना है। यानी कि योगी आदित्यनाथ के समर्थन में खड़े होने की बजाय अब यहाँ पर रवि किशन केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। हरियाणा से दोस्तों एक बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की ताकत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हरियाणा में इस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया है। औपचारिक ऐलान के बाद कांग्रेस में शामिल हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष। आप लोगों को बताते चलें, हरियाणा में कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा बहुजन क्रांति मिशन ने कांग्रेस में विलय का ऐलान कर दिया है। मिशन के प्रदेश अध्यक्ष दरबारी लाल चौहान ने सैकड़ों साथियों सहित कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। सैकड़ों नेता शामिल रहे, हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में एक साथ शामिल हो गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान तथा पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवा दी है। दोस्तों ये यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम नेता जो दिग्गज हैं हरियाणा के, वो एक एक करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। यानी कि राज्य के अंदर भी कांग्रेस पार्टी की ही लहर है। इसी को यहाँ पर सभी नेता पहले ही भाप गए हैं, इसीलिए लगातार कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आ रही है सामने निकल के महाराष्ट्र से, जहां पर इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। और खबर आ रही है कि पंढरपुर यात्रा में शामिल हो सकते हैं राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे। धार्मिक यात्रा से सियासी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी, भाजपा खेमे में हड़कंप। बताते चलें कि राहुल गांधी महाराष्ट्र की प्रसिद्ध पंढरपुर वार्षिक यात्रा में शामिल हो सकते हैं। खास बात यह है कि इस यात्रा के लिए राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे को शरद पवार ने न्योता दिया है। और माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने न्योते को स्वीकार भी कर लिया है। दोस्तों ये यहाँ पर इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए हैं। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।